नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे बहुत ही खास एपिसोड में। वो है राम मंदिर की पुनः स्थापना। ये स्टोरी टेलर का बहुत ही खास एपिसोड है क्योंकि 22 तारीख को राम मंदिर की पुनः स्थापना होने वाली है। और इस एपिसोड के लिए हमारे साथ है मिस्टर मोहित चोपड़ा, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट हैं, बच्चों को भगवत गीता पढ़ाते हैं और रिलीजन और स्पिरिचुअल की काफी नॉलेज है। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। आपका स्वागत है हमारे बहुत ही खास एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिफोर वी स्टार्ट, आप हमें बताएं कि क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है राम मंदिर का। देखिए, अगर हमारे देश के बुद्धिजीवियों की, ऋषियों की, जानकारों की मैं बात करूं तो अगर भारत राष्ट्र को अगर हम मनुष्य रूप में देखते हैं, हम तो भारत को माँ के स्वरूप में देखते हैं, तो इस राष्ट्र की आत्मा भगवान श्री राम है जी। ठीक है। और बात अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की करें तो हमारे पास हमारे जो पुस्तकें हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उसमें वर्णित है कि भगवान श्री राम, रामलला का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ। अब समय बीता, मैं थोड़ा सा मिडाइवल हिस्ट्री की ओर आऊंगा। 16वीं शताब्दी थी और देश में मुगल आक्रांता आ चुके थे, उनका आगमन हो चुका था और बहुत हाई स्केल पे कन्वर्जन चल रहे थे, बहुत तरह की चीजें चल रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी। उसी क्रम में राम मंदिर जो अयोध्या में स्थित था उसका विध्वंस भी हुआ, उसे वहां से हटाया भी गया। और जो आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो उसी स्थान पे जहां से मंदिर को हटाया गया था, तोड़ा गया था, उसी स्थान पे मंदिर बनाने के लिए निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो मैंने बहुत संक्षेप में आपको इसके विषय में बताया। ये था इतिहास। और राम जन्मभूमि जैसे कहते हैं इसे, आप बहुत चर्चित में है, तो वो वहां पे ही क्यों बनाना चाहिए राम मंदिर? कहीं और भी बन सकता है टू कीप द सेंटिमेंट्स। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, इसके बहुत सारे साक्ष्य हैं। जब विपक्ष ने भी, जो कोर्ट में अगेंस्ट में थे राम मंदिर निर्माण के, उन्होंने भी जब वहां पे अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो जो पक्षीय वकील थे या जो भी बहुत सारे संतों के तरफ से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए थे, उसमें उन्होंने बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत किए जो बताता है कि भगवान श्री राम का जन्म उसी स्थान पे हुआ जी। और मैं अगर थोड़े अलग तरीके से इस बात को प्रस्तुत करूं तो आप एक मनुष्य शरीर को देखें, जिस स्थान पर हृदय होना चाहिए, हृदय वहीं है, हार्ट वहीं है तो सही है। जहां लिवर होना चाहिए वो वहीं सही है। उसी प्रकार जो स्थान मंदिर का था, उसी स्थान पे मंदिर का निर्माण हो, ये बहुत ही आवश्यक था। क्या? ये देश के जागृति के लिए बहुत आवश्यक था। क्या क्या स्ट्रगल्स और कितने सालों से भारतीयों ने किया है इस राम मंदिर के पुनः स्थापना के लिए? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि लगभग 16वीं शताब्दी की बात है और उस समय बाबरी मस्जिद का वहाँ पे निर्माण किया गया। मंदिर को तो पहले से ही वहाँ से हटा दिया गया होगा, जिसका वर्णन रामभद्राचार्य जी ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया था तुलसीदास जी के एक पंक्तियों के द्वारा, जिसमें ये लिखा था, इसके बारे में वर्णन था कि मंदिर को वहां से तोड़ा गया है, विस्थापित किया गया, हटाया गया है। तो अगर उस समय के हिसाब से भी हम लेके चले तो लगभग 500 वर्ष जो है बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है हमें इस राम मंदिर की स्थापना के लिए। और बहुत सारे कार्यसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है मंदिर की स्थापना के लिए। साथ ही सबसे बड़ी दुख की बात यह है ना कि रामलला हमारे बहुत समय तक टेंट में रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लगभग 5 से 6 शताब्दियों का एक हमारा युद्ध चला है
राम मंदिर की स्थापना के लिए। और लीगली भी कुछ इसके बैटल्स हुए? जी हाँ, लीगल बैटल्स भी काफ़ी लंबे समय तक चले। इनफैक्ट 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट का, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आया कि सभी साक्ष्यों को देखते हुए ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये सिद्ध किया कोर्ट में कि वहाँ पे बहुत सारे अवशेष मंदिर के मिले थे। मस्जिद से बहुत पहले वहाँ मंदिर होता था। तो ये जब पूरी तरह से सिद्ध हुआ तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया, और हम देख रहे हैं अब वो समय आ गया है जब मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। क्या बात है। और इनफैक्ट ये भी एक चर्चा में है कि इतना कंट्रोवर्सीज क्यों चाहिए, उसकी जगह मंदिर की जगह क्यों ना हम हॉस्पिटल या स्कूल ही बना दें। जी हाँ, बहुत लोग ये बात करते हैं। अब देखिए, स्कूल्स, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां स्कूल्स बनेंगे। राम मंदिर के जगह पे ही स्कूल बने ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, ये भी अभी सुनने में आ रहा है कि जहां पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी के पास राजा दशरथ जी के नाम से अस्पताल स्थापित हो रहा है, उसकी स्थापना की जा रही है। जो भगवान श्री राम के पिता थे, पूजनीय राजा दशरथ जी के नाम से हॉस्पिटल बन रहा है। स्कूल्स भी काफी सारे देश में बन रहे हैं। तो डेफिनेटली शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो काम होना ही चाहिए। तो जब हम भगवान राम की बात करते हैं ना, तो एक बात और आती है राम राज्य की। आप सोचिए कि भगवान राम कितने वर्षों पहले रहे होंगे। 7-8 हजार वर्ष तो आज के समय के लोग अनुमान लगाते हैं कि वो रहे होंगे। लेकिन आज भी हम जब कोई अच्छे गुड गवर्नेंस की बात करते हैं ना, तो हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो होता है राम राज्य। आप सोचिए कैसा गवर्नेंस उस समय पे भगवान राम ने दिया होगा कि आज वो 7-8 हजार वर्षों के बाद भी हम उदाहरण स्वरूप उसी को यूज करते हैं। तो जब राम राज्य की स्थापना होगी ना, तो स्वास्थ्य, शिक्षा सब पैरेलली चलेंगे। क्या बात है। और अब क्योंकि निर्माण अब हो ही रहा है, तो आपके हिसाब से क्या फायदा होगा आम नागरिक को? देखिए, आप पर्यटन के स्तर से देख लीजिए। आज अभी हाल में ही मैंने अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी की। मैंने 4 धाम की यात्रा पूरी की। जब मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा था, इन स्थलों पे जब मैं जा रहा था, तो मैं देखता हूँ, जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए इतने ज़्यादा अवसर होते हैं ना। डजेंट मैटर किस रिलीजन से वो आते हैं, वो वहाँ के स्थानीय लोगों को एम्प्लॉयमेंट वाइज, रोजगार के परिप्रेक्ष्य से, हर परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। भारत में राम मंदिर का निर्माण विदेशी पर्यटकों को भी, विदेशी सैलानियों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा और रोजगार की बहुत ज्यादा संभावनाएं बनेगी। ये एक एस्पेक्ट है। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखें ना, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि भारत राष्ट्र अगर एक शरीर है तो राम मंदिर उसकी आत्मा है। तो हमें अपनी आत्मा इतने वर्षों के बाद वापस मिलने वाली है। क्या बात है। और क्या कर रहे हैं आप 22 तारीख को, और हम सबको क्या करना चाहिए? जैसा मैंने कहा, ये अवसर का समय है। 22 जनवरी हर भारतीय को सेलिब्रेट करना चाहिए। घर में दिए जलाने चाहिए। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, जब भगवान श्री राम लंका से विजयी होकर लौटे थे, अयोध्या वापस आए थे, तो जिस प्रकार से उनका स्वागत किया गया था, दीपावली मनाई गई थी, ठीक उसी प्रकार लगभग इतने बड़े युद्ध के बाद, इतने बड़े जो है स्ट्रगल के बाद ये राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। तो बिल्कुल दीपावली के जैसे हम सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था हमारा और हमें काफ़ी जानकारी मिली। मैं अपने हर भारतीय, हर व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी, लेट्स सेलिब्रेट 22nd, बिकॉज राम आ रहे हैं अयोध्या में और पुनः स्थापना हो रही है। एंड हम सब की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम। और इस अमेजिंग से एपिसोड को हम एंड करेंगे 2 पंक्तियों के साथ। जी बिल्कुल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हो ही सगुन सब विविध विधि, बाजे ही गगन निशान, पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। इसका अर्थ है, अनेक प्रकार के शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं
और समस्त देश की जो प्रजा है, जो नागरिक हैं, जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, उनको अपने दर्शन से कृतार्थ करके भगवान श्री राम अपनी भवन की ओर जा रहे हैं, अपनी भवन की ओर आ रहे हैं। जय श्री राम।